बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीरो मुर्शद अल्लामा इकबाल के चाहने वालों को प्रोफेसर मोहम्मद इकबाल का सलाम हो। ख़वातीन और हज़रात, लीडरशिप के बारे में हमारे लेक्चर तसलसल के साथ चल रहे हैं और आज इसी ज़िमन में हम टीपू सुल्तान, अल्लामा इकबाल ने टीपू सुल्तान से मुलाकात की रूहानी तौर पर। तो जो टीपू सुल्तान ने वसीयत की, जो टीपू सुल्तान ने आने वाली नस्ल को, नई जनरेशन को जो वसीयत की, उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। टीपू सुल्तान का तारुफ तमाम लोग जानते हैं, बच्चा बच्चा उनका तारुफ जानता है कि वो इस्लामिक हिस्ट्री के बहुत बड़े हीरो थे, मुसलमानों के एक बहुत बड़े हीरो थे, जिनका कौल आज भी उनका कौल बड़े मोहतरम तरीके से देखा जाता है। टीपू सुल्तान का ये कौल था कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से बेहतर है। तो टीपू सुल्तान एक ऐसा हुक्मरान था जिसकी सारी ज़िंदगी मैदान जंग में गुजरी है और वो 5 वक्त का नमाजी था। इसके अलावा तहज्जुद की नमाज भी उसकी कभी कज़ा नहीं हुई थी। वो तहज्जुद गुजार आदमी था। उसके वालिद हैदर अली ने उसका नाम फ़तेह अली रखा था। पहले उसके वालिद के औलाद नहीं होती थी। वो एक बुज़ुर्गों के पास गया, उनका नाम था टीपू मस्तान शाह। उन्होंने दुआ की थी कि आपको अल्लाह ताला बेटा देगा। तो जब अल्लाह ताला ने बेटा दिया तो फ़तेह अली असल नाम था और बरकत के तौर पर उन्होंने टीपू सुल्तान, यानी वो बुज़ुर्गों की मुनासबत से उनका नाम टीपू मस्तान था और इनके वालिद ने इनका नाम टीपू सुल्तान रख लिया। तो टीपू सुल्तान की वजह से ये मशहूर हुआ। तो जो वसीयत उन्होंने की है वो एक लीडरशिप के बारे में जो क्वालिटीज़ होती हैं उनको उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि एक लीडर में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है वो आपके सामने पेश करता हूँ। अल्लामा इकबाल की ज़रब कलीम में बड़ी मशहूर गज़ल है टीपू सुल्तान की वसीयत। फरमाते हैं कि तू रह नवर्दे शौक़ है मंजिल न कर कबूल। तू रह नवर्दे शौक़ है मंजिल न कर कबूल। लैला भी हम नशीं हो तो महमल न कर कबूल। ए जुए आब बढ़ के हो दरियाए तंदो तेज़। ए जुए आब बढ़ के हो दरियाए तंदो तेज़। साहिल तुझे अता हो तो साहिल न कर कबूल। खोया न जा सनम कदाए कायनात में। महफल गुदास गर्मी महफल न कर कबूल। सुबह अज़ल ये मुझसे कहा जिब्रील ने जो अकल का हो गुलाम वो दिल न कर कबूल। बातिल दुई पसंद है हक ला शरीक है। शिरकत में आना हक व बातिल न कर कबूल। तो ये अशार हैं गज़ल के जो टीपू सुल्तान ने आने वाली नस्ल को ये वसीयत की है। इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेन करते हैं कि कहते हैं कि तू रह नवर्दे शौक़ है, तू राह हक का मुसाफिर है। आदमी को कहते हैं, नौजवान जनरेशन को कहते हैं कि तू राह हक का मुसाफिर है मंजिल न कर कबूल। लैला भी हम नशीं हो तो महमल न कर कबूल। कहते हैं कि जब आप हक पर हो तो कभी भी जो भी आपको लालच दे हक के रास्ते से हटने के लिए, चाहे वो दौलत हो, इज़्ज़त हो, शोहरत हो, जो मर्ज़ी हो, सबसे बेहतरीन चीज़ मालो दौलत हो, शराब हो, कबाब हो, उसको कहते हैं कभी कबूल ना करो। कहते हैं ए नदी
छोटी नदी को कहते हैं कि इस छोटी नदी को कहते हैं कि बढ़ के दरियाए तंदो तेज़ की तरह हो जा, और अगर तुझे साहिल मिले तो साहिल ना कर कबूल, कि साहिल कबूल ना कर, अपने आप को आगे बढ़ा। उसके आगे मज़ीद फरमाते हैं कि ये जो दुनिया का सनम खाना कायनात है, ये जो दुनिया का बुत खाना है, इसमें अपने आप को इतना ना उलझा ले कि आपको अल्लाह ताला की याद ना आए और आप हक से हट जाओ। कहते हैं कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अज़ल से ही, पहले दिन से ही मुझे ये पैगाम दिया था, सुबह अज़ल ये पैगाम दिया था कि जो दिल अकल का ग़ुलाम हो वो कभी कबूल ना करो। कि कहते हैं कि ज़िंदगी में कई ऐसे मामला आ जाते हैं कि जब आदमी हक के रास्ते पर चलता है तो उसका रास्ता ऐसे ऐसे होता है, डगमगाता है। वो कहते हैं कि जो दिल अकल का ग़ुलाम हो वो कभी कबूल ना करो। फिर कहते हैं कि हक के रास्ते पर जब आप चलते हैं, हक के रास्ते पर जब आप चलते हैं तो उस वक्त आपको इंतहाई मुश्किलात पेश आती हैं। हक का रास्ता कांटों, हक का रास्ता जो होता है, जो सबसे मुश्किल तरीन होता है, इस पर जब आप चलते हैं तो आपकी ज़िंदगी तंग हो जाती है। और बातिल जो होता है वो दूसरे रास्ते इख्तियार कर लेता है अपनी मंजिल हासिल करने के लिए, चालाकियाँ कर लेता है, किसी के साथ साजिश कर लेता है। तो जो हक होता है वो किसी के साथ साजिश नहीं करता, क्योंकि हक जो होता है वो ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं है। और आज भी तारीख़ में दो ऐसे नाम, मीर जाफ़र और मीर सादक, उनको इंतहाई गंदे अल्फाज से याद किया जाता है कि उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ साजबाज होकर टीपू सुल्तान को शहीद करवाया और इसकी कोई बात ना मानी। और तारीख़ ये कहती है कि अगर टीपू सुल्तान की उस वक्त उसके वहाँ के लोकल जो लोग थे, मरहटे थे, निज़ाम थे, उन्होंने टीपू सुल्तान की ये बात मान लेते कि आप अंग्रेज़ों को अपने मुल्क में ना आने दो, तो आज तक, तो उसके बाद कभी कोई अंग्रेज़ हिंदुस्तान पर कब्ज़ा न करता। तो ये वाहिद हुक्मरान है जो 5 वक्त का नमाजी था और तहज्जुद गुजार था। और इसका खौफ इतना ज़्यादा था अंग्रेज़ों के ऊपर कि इसका नाम लेकर वो अपने बच्चों को डराते थे। तो आजकल नई जनरेशन है, आजकल जो जनरेशन है, आज की जो जनरेशन है, ये टीवी ड्रामों के अदाकार इनके हीरो हैं। ये यानी टीपू सुल्तान हमारा हीरो है। इस्लामिक हिस्ट्री ये बताती है कि सबसे बेहतरीन इस्लामिक हिस्ट्री में हमारा हीरो जो है वो टीपू सुल्तान है। और टीपू सुल्तान ने शोहदाए करबला की याद ताज़ा की थी, अपने आप को हक के रास्ते पर चलाते हुए। आजकल की जो जनरेशन है, उनको टीपू सुल्तान के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। मैं गुजारिश करता हूं जो नई जनरेशन है, इनको टीपू सुल्तान के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए कि उन्होंने क्या वसीयत की है कि हक के रास्ते पर चलो। आपके हीरो टीवी और ड्रामों के, फिल्मों के अदाकार, वो आपके हीरो हैं, क्रिकेटर आपके हीरो हैं। आपके तो हीरो वो होने चाहिए जिन्होंने इस्लामी तौर पर दीन इस्लाम को ज़िंदा करने के लिए अपने जानें कुर्बान की हैं। अल्लामा इकबाल ने टीपू सुल्तान की ज़बान से जो पैगाम दिया है वो ये है कि हक के रास्ते पर, दीन के रास्ते पर चलते हुए अगर आपको अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़े तो कर दो। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर कोई सवाल हो तो हमें इंतज़ार रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।